बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो दोबारा पीएमसी से रिलेटेड है, जिसमें मैं अपने कुछ दोस्तों के सवाल के जवाब देना चाहता हूँ और उनके थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। जिसमें से मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं उनको लाइसेंस का पाथवे दिया है अरशद तकी साहब ने। मेरा उस दोस्त से भी और अरशद तकी साहब से ये सवाल है कि जिन यूनिवर्सिटीज को उन्होंने ग्रीन लिस्ट किया है, सबसे पहले तो वो बताएं उनमें तादाद कितनी है। आपको पता है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ 200 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और किर्गिस्तान में 8000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें से 200 को तो 200 वाली यूनिवर्सिटीज को ग्रीन लिस्ट कर दिया गया और बाकी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। उन यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेरा सवाल अरशद तकी साहब से ये है कि उनके लाइसेंस जो इधर की मिनिस्ट्री ने इशू किए हैं, किर्गिज मिनिस्ट्री ने, वो उनको रिसीव हो गए हैं? क्या उन लाइसेंस को रिसीव करने के बाद ही उन्होंने पीआरएमटी दी और उन्हें हाउस जॉब की इजाजत दी? और जो चाइना की यूनिवर्सिटीज उन्होंने ग्रीन लिस्ट की है, क्या उन यूनिवर्सिटीज को चाइना की तरफ से लाइसेंस मिलता है? अगर आपने कोई भी रूल बनाना है, कोई भी असूल बनाना है, तो मेरे ख्याल से सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ना कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। और आपकी ये जो दोगला पॉलिसी है, आप जितने भी काम करते हैं रात के वक्त करते हैं। पीएमसी अगर ग्रीन होती है, यूनिवर्सिटीज ग्रीन होती हैं तो रात के वक्त होती हैं, ग्रे हो जाती हैं तो रात के वक्त होती हैं, वो दोबारा ब्लैक हो जाती हैं तो रात के वक्त हो जाती हैं, दोबारा ग्रे में आ जाती हैं, वो भी रात के वक्त। और लास्ट टाइम इन्होंने जब सुना कि 6 जनवरी को प्रोटेस्ट है, जो कि आज का दिन है, इन्होंने सुना तो इन्होंने चाइना की 65 प्लस यूनिवर्सिटीज को ग्रीन लिस्ट कर दिया ताकि ये हमारी यूनिटी को अफेक्ट कर सके। और इसके बाद ये कहते हैं कि ये एफएमजीज हमारे हैं। अगर ये एफएमजीज आपके होते अरशद तकी साहब, तो आप इनके लिए ऐसा रूल ना बनाते, आप प्राइवेट माफिया को सपोर्ट ना कर रहे होते, आप उन एफएमजीज के लिए वही रूल बनाते जो पीएमडीसी ने बनाए थे। ये स्टूडेंट पीएमडीसी से पूछ के इधर आए हुए हैं, पाकिस्तानी अदारे से पूछ के इधर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ का मुझे तो लगता है सिर्फ और सिर्फ पीएमसी का मकसद सिर्फ प्राइवेट माफिया को सपोर्ट करना है। अगर आपने क्राइटेरिया ही फुल करना था तो 35 पॉइंट्स का एजेंडा क्यों दिया? और जिन यूनिवर्सिटीज ने वो एजेंडा पूरा किया उनको फिर भी ग्रीन लिस्ट क्यों नहीं दिया गया? क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उन्होंने प्राइवेट माफिया को सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, उसके बाद अगर उन यूनिवर्सिटीज ने क्राइटेरिया फुल भी किया है और आपने फिर भी ब्लैक लिस्ट किया है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट से एनएलई एग्जाम की क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि वो तो आपके क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं, फिर तो विदाउट एनएलई एग्जाम उनको लाइसेंस इशू हो जाना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं अरशद तकी साहब के लास्ट एफसीपीएस के एग्जाम में कितने एफएमजीज थे टॉप 10? कितने एफएमजीज थे टॉप 10 में? और उन टॉप 10 में किर्गिस्तान के कितने थे? अगर आपके पास ये नॉलेज हुआ तो प्लीज बताइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एबिलिटी है किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स के अंदर। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये प्राइवेट का पैसा नहीं भर सकते, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का पैसा नहीं दे सकते, ये यहाँ पे अपनी माओ के जेवर बेच के आए हुए हैं। क्या ये एफएमजीज उन कंप्यूटर से भी गए गुजरे हैं जो पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं? आप कहते हैं अच्छे से जाके एक्सपीरियंस ले लो, इनका क्या कसूर है, क्या जुर्म है? ये पीएमडीसी से पूछ के आए हैं या इनका कसूर ये है कि इनके पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट है? इनका क्या कसूर है? मुझे ये प्लीज जरूर बता दीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एफएमजीज की नसों में, इनके वेजल्स में खून नहीं दौड़ रहा, इनमें एहसासात हैं, जज्बात हैं। वो जज्बात जब पहली दफा ये घर से निकले थे और इनकी माँ रो के इनका माथा चूमा था और बाप ने कहा था कि मेरी जो जमा पूंजी है मैं बेटा तुम पे लगा चुका हूँ। ये उस वक्त से डरते हैं कि जब इनकी माँ और बाप की आंखों में इनकी वजह से आंसू आए, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप बन रहे हैं। डरिए उस वक्त से, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि कोई हल ना निकला तो सुसाइड कर लेंगे। आप क्या पाकिस्तानी यूथ को पैगाम देना चाहते हैं? आप पाकिस्तानी यूथ के लिए कर क्या रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक तकरीर लगती है तो अपने ऑफिस की विंडो खोल के देखें कि बाहर ये एहसासात और जज्बात फिर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के उन आंसुओं से डरते हुए निकले हैं कि हमारी वजह से हमारे माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं। ये हमारी पावर है। वही स्टूडेंट्स पुलिस के आगे खड़े हैं, वही स्टूडेंट उन बख्तरबंद गाड़ियों के आगे खड़े हैं, वही स्टूडेंट्स उस कैनन के आगे, वाटर कैनन के आगे खड़े हैं। वो डर नहीं रहे, उनको डर है तो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का आंसुओं का, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए और आप वक्त को संभाल ना सकें। मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इंसाफ दिया जाए तमाम एफएमजीज को। और मैं ऐसा एंड पे उन स्टूडेंट्स को कंग्रेट्स कहना चाहता हूँ जो इस वक्त
पीएमसी के ऑफिस के बाहर एहतजाज करे हुए हैं, डटे हुए हैं, मेरे भाइयों डटा रहना है, डरना नहीं है आपने। ये आपको डराने की भी कोशिश करेंगे, ये सारे हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन आपने डरना नहीं है। हम अपना हक लेके रहेंगे और इंशाल्लाह। और इसके बाद मेरी सबसे सारे न्यूज चैनल से अपील है, सारे फलाही इदारों से अपील है पाकिस्तान में कि खुदारा इस यूथ के साथ खड़ा है। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमें हेल्प की जरूरत है। इस वक्त हम अपना हक हासिल करना चाहते हैं, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।